अगर आप बाजार में हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका शेयर कभी गिरे ना कभी तो आपके शेयर गिरेंगे जरूर, और कभी तो जरूरत से ज्यादा गिरेंगे, लगातार गिरेंगे। अब गिरते हुए शेयर से कैसे निपटना है, ये आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि अगर मान लीजिए आपका शेयर लगातार गिर रहा है, तेजी से गिर रहा है, तो फिर क्या किया जाना चाहिए। भाई देखिए, बढ़ते बाजार में तो हर व्यक्ति योद्धा है, हर व्यक्ति सूरमा है, लेकिन गिरते बाजार में वहीं पर असली परख होती है, क्योंकि जब बाजार गिर रहा होता है, शेयर की कीमतें घट रही होती हैं, तब अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। तो कैसे गिरते हुए बाजार से निपटना है और कैसे गिरते हुए शेयर का सामना करना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, ये बात तो तय है कि आपके शेयर्स भी कभी ना कभी गिरेंगे। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम शेयर खरीद लें और वो ना गिरे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि हमारे भाग्य ही ऐसे हैं कि जैसे ही हम शेयर खरीदते हैं वो गिरने लगता है। देखिए, हर व्यक्ति चाहे कितना भी पेशेवर हो, कितने भी सालों से मार्केट में हो, गिरते शेयर्स का सामना सबको करना पड़ता है। जब बाजार गिरता है तो अपनी चपेट में सब शेयर्स को ले लेता है और आप देखते हैं कि पूरा बाजार एक साथ गिरने लगता है। अब ऐसे में कैसे आपको उन शेयर से निपटना है, यह आपको पता होना चाहिए। खरीदने की, बाय करने की स्ट्रेटजीज तो तमाम आपने सुनी होती हैं, लेकिन एग्जिट करने की, निकलने की, एवरेज करने की स्ट्रेटजीज पर चर्चा आमतौर पर कम होती है। तो एक बड़ा इंफॉर्मेशन गैप है यहां। तो देखिए, मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब शेयर की कीमतें घटने लगती हैं, तब आपके सामने एक बहुत छोटी सी विंडो खुलती है, और उस विंडो में आपके पास एक चॉइस होती है कि आप कोई एक्शन लें या ना लें। और उस समय आपको पसंद आएगा एक्शन न लेना, यानी इनएक्शन जो है वो एक्शन की तुलना में ज्यादा कंफर्टेबल डिसीजन होता है। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपने 100 रुपए पर एक शेयर खरीदा, गिरने लगे उसके दाम, घट करके शेयर 95 रह गया। अब 95 जब वो धीरे धीरे सरक करके आता है, उस समय तक तो कोई बड़े खतरे का आपको आभास ही नहीं होता। चार्ट पर एग्जिट के संकेत भले ही आ रहे हों, सपोर्ट भले ही टूट रहा हो, लेकिन आप थोड़ी उम्मीद से होते हैं कि नहीं ठीक है, दाम आ ही जाएगा, कुछ वेट कर लेते हैं। और फिर जब गिरावट अपनी गति पकड़ती है, तब आपके हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। यानी कि तब निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप 95 पर एग्जिट नहीं कर पाए, तो भला 80 पर या 70 पर अब आप एग्जिट क्या करेंगे। उस समय आपको एक ही विचार आता है कि क्यों ना इस शेयर में और खरीद कर ली जाए, यानी इसे एवरेज कर लिया जाए, क्योंकि अब हमारा दाम यानी कि 100 रुपए का भाव तो बहुत समय में आएगा, या शायद आने से ही रहा। तो ऐसे में आमतौर पर गिरे हुए शेयर में, गिरते हुए शेयर में, लुढ़कते हुए शेयर में, सपोर्ट को आसानी से तोड़ते हुए शेयर में हम और पैसा झोंक देते हैं, और नतीजा यह होता है कि हमारी रकम टूटती चली जाती है। तो इस क्रम को बदलना जरूरी है, और एग्जिट की एक ठोस पुख्ता रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एग्जिट कैसे की जाती। तो यहां पर देखिए, एक नहीं 3 बातें आपसे कहूंगा। सबसे पहली बात है कि इट इज ऑलवेज बेटर टू एक्ट देन नॉट टू एक्ट, यानी कि कोई ना कोई फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। जो भी करें कॉन्शियसली करें, सोच करके करें। मिसाल के तौर पर आपने 100 रुपए पर शेयर खरीदा, अब उसका भाव 95 रह गया। आपके पास 2 विकल्प हैं, एग्जिट कर जाएं या एग्जिट न करें। उस समय यह तय करें, कागज पर लिखें कि मैं एग्जिट क्यों नहीं कर रहा हूं, या मैं एग्जिट क्यों कर रहा हूं। इसकी ठोस वजह होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर मान लीजिए कोई मूविंग एवरेज की रेखा आपने जिसको स्टॉप लॉस रखा था वो टूट गई, आप एग्जिट कर रहे हैं, बिल्कुल सही निर्णय है। आपने कोई लेवल तय कर रखा था चार्ट पर कि 93-50 का स्तर टूटेगा तब निकलूंगा, तो वो लेवल टूट जाने पर निकल जाएं। लेकिन एग्जिट का जो भी निर्णय आप कर रहे हैं वो ठोस होना चाहिए, और उसके पीछे आपकी सोच होनी चाहिए, और साथ में रिसर्च होनी चाहिए। अगर आप नहीं निकल रहे हैं तो उसकी भी कोई वजह होनी चाहिए। केवल यह वजह पर्याप्त नहीं है कि देखा जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बाजार तो बढ़ ही जाएंगे, कंपनी तो अच्छी है, यह सब मत सोचिए। अच्छी कंपनियों में ही सबसे बड़े नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो कंपनियां अच्छी ही रहती हैं, लेकिन उनके शेयर की कीमतों का हाल बुरा हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी बात यह है कि अगर एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो उसकी ठोस वजह होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर वजह यह हो सकती है कि आप किसी मेजर सपोर्ट के लिए उसे होल्ड करेंगे, या आप अपना लंबे समय का रखने का इरादा बदल रहे हैं, यानी कि आप उसे बहुत लॉन्ग टर्म रखेंगे। क्या तब्दीली आपके विचार में हुई है, इसको रिकॉर्ड करना और इसके बारे में सोचना बेहद जरूरी है। तो अंधाधुंध निवेश मत करें, एग्जिट का निर्णय बिल्कुल ठोस पुख्ता होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो मैं आपसे कहूंगा वो है कि देखिए, एग्जिट जो है वो अनकॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए। एग्जिट करते समय कोई दुविधा मन में नहीं होनी चाहिए। एग्जिट का मंत्र यानी कि उसकी प्रणाली बिल्कुल साफ स्पष्ट होनी चाहिए। यह लेवल टूटेगा, इसके नीचे क्लोज आएगा, एग्जिट हो जाएंगे। यह लेवल इंट्राडे में हिट होगा, एग्जिट हो जाएंगे।
यानी एग्जिट को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जिट्स कि मैं निफ्टी से कंपेयर करूंगा, अगर 4 दिन लगातार गिरता रहा, उसके बाद ये सपोर्ट टूटा तो फिर एक बार सोचूंगा, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड और वेग एग्जिट आइडियाज कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। तो एग्जिट स्ट्रेटजीज क्लीन, क्लियर, सिंपल होनी चाहिए। तो एक बहुत ही सिंपल प्रणाली से एग्जिट करें, लेवल पहले से मन में रखें और उसे पूरी तरह, पूरी निष्ठा के साथ इंप्लीमेंट करें। जब मौका आए तो स्टॉप लॉस को अचानक से हटा न दें। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो खुशी खुशी स्टॉप लॉस दीजिए, एग्जिट कीजिए और सेफ रहिए। अब तीसरी बात जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार आप समय पर एग्जिट नहीं कर पाते या इतनी तेज फॉल आता है कि मौका ही नहीं मिलता है, दाम काफी नीचे आ जाता है, 100 रुपए का शेयर 85, 80, 75 रह जाता है। अब ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें? मन करता है कि इस शेयर को और खरीद लेते हैं, यही सबसे लॉजिकल लगता है। तो मेरा हमेशा से मानना है कि अगर मान लीजिए आपके साथ भी यही स्थिति बन रही है, आपने शेयर 100 पर खरीदा, घट करके 75 हो गया, अब आपका मन कर रहा है कि इसी को एवरेज कर लें क्योंकि आपकी खरीद का भाव तो 100 है, अगर भाव कुछ 90 के आसपास होगा तो आप निकल जाएंगे। इससे बेहतर रणनीति मेरी राय में यह है कि बजाय इसी में अतिरिक्त पैसा डालने के, क्यों ना बेटर टेक्निकल्स वाला ऐसा चार्ट खोजें जो बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, जो लगातार तेजी दिखा रहा है, जिसमें ब्रेकआउट आए हैं। उस तरह के शेयर में उसी पैसे को दोबारा डाल दें जिस पैसे से आप एवरेज करने वाले थे। यानी कि आप बिल्कुल निवेश करिए, लेकिन निवेश किसी अन्य शेयर में कीजिए जिसके चार्ट्स बेहतर हैं। सही निर्णय तो यह होता कि आप समय से अपने ही शेयर से निकल जाते, लेकिन अगर वो नहीं निकल पा रहे हैं, इतना गिर जाने के बाद अब साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, तो कम से कम जो नया पैसा डाल रहे हैं वो ऐसे शेयर्स में डालिए जिसके चार्ट, जिसके स्ट्रक्चर्स बेहतर हों, जिसमें नए ब्रेकआउट्स आ रहे हों, जो बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हो, जो चार्ट्स पर बाय के संकेत दे रहे हो, वहां पर वो पैसा डालें। क्योंकि देखिए मकसद पैसा कमाना है, उसी शेयर से पैसा कमाना मकसद नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए जिस शेयर में आपने पहले निवेश करके चूक कर दी है उसी में आपको नुकसान हो रहा है, तो उसकी जगह किसी अन्य शेयर को खरीद के उस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई होने की संभावना बनेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गिरते बाजार में आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज जो मैं हमेशा कहता हूं वो है कि पैनिक मत कीजिए, कहीं कुछ बिगड़ेगा नहीं। हाँ, अगर आप पैनिक में आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो अवश्य ही बिगड़ जाएगा, आप कोई ना कोई गलत फैसला कर ही बैठेंगे। तो पैनिक नहीं कीजिए, जो भी कीजिए पूरा होशमंद होकर कीजिए। चार्ट्स देखिए, अपने चार्ट को एनालाइज कीजिए और अगर एग्जिट आ रहा है तो निश्चित एग्जिट कीजिए। अगर आप ये काम करेंगे तो बाजार की इस गिरावट में कोई खास विचलित आप नहीं होंगे और बाजार की इस गिरावट को बड़ी आसानी से नेविगेट कर पाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? ये जो बातें मैंने आपसे कही, ये मेरा संकलित अनुभव है इतने सालों का, जो मुझे लगता है कि आपके भी काम आ सकता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। आपने इस गिरावट में कौन से शेयर में सबसे ज्यादा नुकसान दिया है मुझे बताइएगा और आपने क्या रणनीति अपनाई